ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 30 दिसंबर के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में सत्य बाबा, सत्य बाप हम सबको सत्य ज्ञान दे रहे हैं। इस सत्य ज्ञान को सुनाने में, समझाने में निडरता चाहिए। तो आज बाबा बच्चों को निडर बनाते हुए कि निडर बन कर के सच्ची बातों को सुनाएं। सबसे पहला सत्य जो बाबा ने हम सबको बताया है कि हम स्वयं को आत्मा समझें, आत्मिक स्थिति बनाएं, आत्म अभिमानी बन जाएं। आत्म अभिमानी बनने के लिए सवेरे से लेकर रात्रि तक शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए हर कर्म करने से पहले स्मृति में रहे कि मैं आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। जिसको भी मिलते हैं, देखते हैं, उसकी प्रकृति में देखें कि ये भी आत्मा है। तब हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी और आत्म अभिमानी हम सभी बन जाएंगे। तो सत्य ज्ञान जब हम औरों को निडर होकर के देते हैं तो उसमें विघ्न तो आते ही हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सत्य ज्ञान को स्वयं भी समझना है और औरों को भी बहुत युक्ति से समझाना है। गीता का ज्ञान जो कि अब तक सब यही मानते समझते आए हैं कि श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन निराकार श्री कृष्ण शिव परमात्मा इस समय गीता ज्ञान दे रहे हैं। 2500 साल तक जिस गीता को सभी पढ़ते आए, लेकिन उसका सत्य सार इस समय स्वयं शिव परमात्मा समझा रहे हैं। ये सत्य बात बाबा ने कहा निडर होकर के हम समझाएं, क्योंकि सत्य ज्ञान सत्य पिता के द्वारा हम सबको मिल रहा है। जिस सत्य ज्ञान को धारण करने से ही हम सभी गति सद्गति मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सार है आज की मुरली का, मीठे बच्चे सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? उत्तर है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। प्रकृति के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि ना जाए। यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। गीत चल रहा था जो भी आप सबने सुना भी, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है बाप ने
जो रास्ता बताया है वह दुनिया में कोई नहीं जानता। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि यह तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह शरीरधारी हैं, उनमें सारा ज्ञान हो ना सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। किसकी आत्मा ज्ञान ले रही है? श्री कृष्ण वाली आत्मा भी ज्ञान ले रही है। अर्थात ब्रह्मा बाबा जो सतयुगी दुनिया के प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण होंगे, वो भी अब ज्ञान ले रहे हैं। तो यह वंडरफुल बात है। बाप बिगर कोई समझा ना सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं यह भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार यह बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है। सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है, जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाएं कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई। इसमें टाइम तो लगता है ना, इतनी बड़ी सत्य बात कि 2500 साल से हम गीता जो है ये समझते आए कि श्री कृष्ण ने सुनाई, और अब इस एक जन्म में ये बात समझ जाएं, मान लें कि वास्तव में गीता निराकार भगवान शिव बाबा इस समय सुना रहे हैं, तो इसको समझने में कईयों को टाइम तो लगता ही है। तो भक्ति का भी समझाया है कि झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वो निश्चय से समझाते भी हैं, निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं। कैसे समझाएं? कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी हुए नहीं है ना। निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव। पतित पावन बाप ही आकर यह समझाते हैं। भले गीता में अक्षर हैं, परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। कौन सी बात? बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, यही वाले अक्षर तो हैं, लेकिन आटे में नमक मिसल, जैसे आटे में नमक डालो तो सारा नमकीन हो जाता है ना, ऐसे गीता जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें कुछ बातें तो हैं जो कि ठीक हैं, लेकिन जो ठीक नहीं हैं, जो सत्य नहीं हैं, प्यारे बाबा उसे ही इस समय ठीक करके बता रहे हैं। जैसे मान लो हमने गीता में पढ़ा था कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, आत्मा निर्लेप है। तो अब बाबा ने इसको समझाया कि सत्य क्या है।
आत्मा अपने कर्मों से महात्मा, धर्मात्मा, पुण्य आत्मा, हाईएस्ट डिग्री देव आत्मा को प्राप्त होती है, लेकिन परमात्मा नहीं कहलाती है। परमात्मा सो आत्मा, ये शब्द ठीक है। फिर क्योंकि आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा मान लिया, इसलिए उन्होंने आगे कह दिया आत्मा निर्लेप है। जबकि निर्लेप कौन है? परमात्मा है। परमात्मा पर कर्मों का कोई लेप शेप नहीं लगता। आत्माओं को तो कर्मों का हिसाब किताब सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करते हुए करना ही पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में भी जरूर रहना है, सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है। सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन होना। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं, तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। भक्ति मार्ग में पहले हम सब ने देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे मस्तक झुकाए थे, लेकिन जब ये बाबा ने लक्ष्य दिया कि तुम ही देवी देवता थे, सत्य भी यही है और फिर से तुमको बनना है, तो ये स्मृति आते ही फिर मूर्ति के आगे भले खड़े होते हैं, लेकिन मूर्ति की विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, अब वो दिखाई देते और उसको धारण करने का हम सब लक्ष्य रखते हैं। तो लेकिन कौन ये लक्ष्य रख करके चल रहे हैं? जिनको वास्तव में निश्चय हो जाता है कि मैं मनुष्य आत्मा ही देव आत्मा थी और फिर से मुझे राजयोग के द्वारा बनना है, मैं बन रही हूँ। तो अभी बच्चे समझ गए हैं कि विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं, तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वह भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। यह रावण राज्य है, इनको आग लग रही है। बंबोर को आग लगनी है। बंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है, फिर यह लक्ष्मी नारायण, बस। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो ना। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़े ही है। बाप कहते हैं महारथी। महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते हैं। बाप समझाते हैं जो महारथी हैं, इस ज्ञान मार्ग में भी जो महारथी हैं, कभी कभी उनको भी माया ग्रह हप कर लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। यह है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर ना सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है,
इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए, वास्तव में असल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है, यह याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को होता है, दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं। भाई सुनते हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। आज बाबा मुरली में बीकानेर को याद कर रहे हैं, तो उस भाई की बात बाबा कर रहे हैं कि मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। बाबा को वो लिखता होगा तो लिखता था कि मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह करती है। तो यह आत्म अभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, तो ब्रकुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा ब्रकुटी के बीच में है, शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ ब्रकुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है। यह ज्ञान आगे नहीं था। यह देह मिली है पार्ट बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस जाना है। यह नाम रखा है पार्ट बजाने। नाम बिगर तो कारोबार चल ना सके। वहां भी कारोबार तो चलेगी ना, कहाँ? सतयुग में। परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विक्रम नहीं बनेंगे। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विक्रम बने। माया का राज्य ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापिस जाना है। यह तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में। वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हैं हो। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हथ कार्डे दिल यार्डे। आत्मा याद बाप को करती है। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है। इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहां तुम जो भी काम करते हो वह सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है, विकार की बात ही नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहां यह बातें होती नहीं। कहाँ पर? सतयुग में। ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो, वह है ही निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा कोई यह ज्ञान दे ना सके। भले कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है, भले कोई बाबा ने कहा चंद्रमा तक भी पहुंच जाए, पानी पर भी चल ले, लेकिन वो कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है, बाप ने कल्प पहले भी यह समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। साकार बाबा के टाइम में भी कोई कोई ज्ञान में चलते चलते संशय बुद्धि बन पड़ते थे। तो इसलिए बाबा के महावाक्य सब बच्चों को सावधान करने के लिए चलते कि माया का राज्य है, तो माया किसी ना किसी को अपनी लपेट में कभी कभी ले लेती है, संशय बुद्धि बन जाते हैं। तो इसलिए माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। यह बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बताए। बाबा से पूछे क्या कि आप सदैव हो या चले जाते हो। बाप से तो यह नहीं पूछ सकते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं, मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। इसमें संशय की कोई बात ना लाएं। अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं, माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूँ। बच्चों को निश्चय है, बरोबर बाप ही हमें यह ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं, यह बाप जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम यह ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई छोड़ ही देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नवज देखकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले यह निश्चय हो बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं। यह तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है। फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है नर से नारायण बनना। राजाई स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है। फिर उसमें ऊंच पद पाना, वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं कि अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं हैं।
ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करें ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट है, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए ब्रकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, आत्म अभिमानी बनना है, नीडर बनकर सेवा करनी है। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सद्गुणों के सर्वगुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, ओम शांति। सद्गुरु